चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, मानव शरीर के जैविक कार्यों के लिए बेरियम आवश्यक नहीं होता है। कारण हमें दे रखा है, बेरियम एक द्विसंयोजी आयन है। यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अभिकथन दे रखा है और हमें कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन के लिए कारण सही है कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अभिकथन दे रखा है कि मानव शरीर में जैविक कार्यों के लिए बेरियम आवश्यक नहीं होता है। तो ये जो हमें अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है। बेरियम को हम मानव शरीर के लिए जैविक कार्यों में यूज नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो बेरियम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो मानव शरीर में जैविक कार्यों के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम, पोटेशियम, ए तथा Mg का यहाँ पे हम यूज करते हैं मानव शरीर में जैविक कार्यों के लिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बेरियम का हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा बेरियम होता है ये हमारा करता है मानव शरीर को हानि पहुंचाता है। इसको अगर हम देखें तो जो हमारा बेरियम होता है इसको हम और नाम से जानते हैं यानी हमने क्या देखा, जो हमारा बेरियम है ये हमारा क्या है, पॉइजनस एलिमेंट होता है। इसको अगर हम बायोलॉजिकल यानी कि जैविक कार्यों के लिए यूज करेंगे तो ये कर सकता है, मानव को हार्म कर सकता है यानी कि तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं मानव शरीर में जैविक कार्यों के लिए। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है। तो कारण हमें क्या दे रखा है, बेरियम एक द्विसंयोजी आयन है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बेरियम की यानी कि Ba, तो इसका अगर हम देखें तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो ये हमारे क्या होता है Xe। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे, इसकी वैलेंसी क्या है, तो हमारी वैलेंसी हमारी 2 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्षारीय मृदा धातुओं में जो हमारा Ba2+ बनाता है, Ba2+, ये हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है यानी कि स्टेबल होता है। तो ये हमारा क्या होता है, द्विसंयोजी आयन। यह क्या, ये जो हमारा दे रखा है बेरियम, ये हमारा क्या है, एक द्विसंयोजी आयन है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है या कारण हमारा सही है। यहाँ से अगर हम देखें तो अभिकथन के लिए हमारा कारण सही है कि नहीं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो दे रखा है कि अभिकथन कि मानव शरीर में जैविक कार्यों के लिए बेरियम आवश्यक नहीं होता है। और कारण क्या दे रखा है, बेरियम एक द्विसंयोजी आयन है, इसकी वजह से यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण है ये हमारा अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, इसका हम यानी कि बेरियम आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा बेरियम होता है मतलब पॉइजन होता है, ये हमारे मानव शरीर को हार्म कर सकता है यानी कि चोट पहुंचा सकता है, इसलिए इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। बेरियम एक द्विसंयोजी आयन है, इसका हमारा कोई इसका मतलब नहीं। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा बी विकल्प, ए विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।